पैसा नहीं कमा पाते उसके पीछे क्या-क्या रीज़न है और क्या-क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी है, वो आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। अब माल भरने का समय है, बाद में सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल का समय आपको मिलेगा, सिर्फ़ वहाँ पे सिर्फ़ सेल होनी चाहिए दोस्तों। हर धंधे की गणित होती है, कॉस्ट कम से कम आए, तब जाके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा पाते हैं दोस्तों। सही जगह से माल लेना मतलब मैन्युफैक्चरर के पास में डायरेक्ट पहुंचने पर माल लोगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। दुकान का सबसे बड़ा इकोसिस्टम हिलाने वाला काम होता है। इसको अगर मेंटेन करना नहीं सीखा तो बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। लेटेस्ट प्रोडक्ट, नई डिजाइन, नए पैटर्न खरीदो, भले ही आपका 10 रुपए ज्यादा लग जाए दोस्तों। और पांचवा बात दोस्तों, एक और ध्यान में रखिए, कभी भी कस्टमर को आप नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसीरा टेक्सटाइल कंपनी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। बहुत सारे दुकानदार अपनी तैयारी करते हैं और तैयारियों के बाद में भी पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो दुकान तो खोल के बैठे हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पाते हैं। और पैसा नहीं कमा पाते उसके पीछे क्या क्या रीजन है और क्या क्या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है, वो आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ, सामने सीजन है, अगर सीजन की तैयारी अभी भी नहीं करी है तो आप बहुत लेट हो चुके हो दोस्तों। जल्द से जल्द सीजन की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब माल भरने का समय है, बाद में सिर्फ और सिर्फ सेल का समय आपको मिलेगा, सिर्फ वहां पे सिर्फ सेल होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों देखिए, हम रोज बहुत सारे कस्टमर से मिलते हैं तो हर कस्टमर की अपनी एक परेशानी होती है और उस परेशानी का निवारण हम लोग करते हैं, इसलिए हम लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं दोस्तों। और जो एक्सपर्टीज से हम लोग नए नए पॉइंट निकाल के लाते हैं, उसका बेनिफिट अगर आप सुनते हो तो आपको 100% आपको उसका फायदा मिलता है दोस्तों। देखिए, करोड़ों रुपए लगा दिया धंधे में, लाखों रुपए लगा दिया, फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तो उसके पीछे मात्र मात्र 6 रीजन है दोस्तों। अगर इन 6 रीजन को आपने अच्छे से कर लिया है दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट आता है, सही माल सही जगह से नहीं लेना या ट्रेंड के हिसाब से माल नहीं लेना दोस्तों। हम अक्सर क्या करते हैं, हमारा को जो कंफर्ट होता है ना, वहीं से माल लाने की कोशिश करते हैं। और 90% व्यापारी, 90% व्यापारी उसी में फेल हो जाता है दोस्तों। क्योंकि वो ये सोचता है कि मैं सूरत जाऊंगा, 100 रुपए की चीज है, 5 रुपए ट्रांसपोर्ट भाड़ा लगेगा, यहाँ पे मेरे को 115 में मिल रहा है, 2 दिन का समय भी बचेगा। लेकिन भैया, आपने 10% छोड़ दिया उसको या 15% छोड़ दिया, होलसेल में भी तो कुछ मार्जिन लेगा। तो 15% अगर आप किसी को ज्यादा दे के आ रहे हो और हर माल पे 15-15% ज्यादा दे रहे हो, तो आपको 100% नुकसान है। तो वो नुकसान क्यों कर रहे हो आप लोग? ये चीज हर व्यापारी नहीं समझता है। 15-15% अगर साल का बचाते हो तो आप सोचिए, गोल्ड जैसा आप रिटर्न हर परचेज में प्राप्त कर रहे हो दोस्तों। देखिए, हर धंधे की गणित होती है, कॉस्ट कम से कम आए, तब जाके हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं दोस्तों। अब आप हर माल के ऊपर 10% से लेके 20% ऊपर दोगे तो आप पैसा ज्यादा कैसे कमाओगे दोस्तों? साल के अंदर अगर 50 लाख का टर्नओवर होता है और 20% अगर एक्स्ट्रा पैसा बचाते हो तो ही तो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचेगा। आपके जो खर्चे लगे हुए हैं वो 10 लाख में निकल जाएंगे। ये चीज हर आम व्यापारी नहीं समझता। वो यही समझता है कि मेरे 2 घंटे के पास का है, लाया माल, उस पर 30% मेरे को जोड़ना होता है, 30% तो मेरे को मिल ही रहा है। यही बस मानसिकता से आप आगे नहीं पढ़ पाते हो दोस्तों। आप सोचिए, जो माल 30% वहां के होलसेलर से माल लेने के बाद में मुझे बच रहे हैं, अगर मैं डायरेक्ट सूरत आके माल लूं तो मुझे कहीं ना कहीं होलसेलर का जो मार्जिन है मुझे वो मिलने लग जाएगा। यही चीज होती है दोस्तों आगे बढ़ने की। इसी सब चीजों से आप आगे बढ़ते हो दोस्तों। इन्हीं सब चीजों से आप अपने एक्स्ट्रा खर्चे करते हो और एक्स्ट्रा खर्चे खर्चे खर्चा करके एक्स्ट्रा सेल लेके आते हो दोस्तों। तो ये चीज ध्यान में रखिए दोस्तों। सही जगह से माल लेना मतलब मैन्युफैक्चरर के पास में डायरेक्ट पहुंचने पर माल लोगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, 70-30-10 का एक रेशियो आप बना के हमेशा चलिए। देखिए, 70% माल वही लीजिए जो आपका कस्टमर हमेशा डिमांड करता है। 20% माल आप लीजिए जो सोशल मीडिया में आपको ज्यादा दिखता है। देखिए, सोशल मीडिया में जब रील स्क्रॉल करते हो तो आपको साड़ियां बहुत अच्छी लगती है। जब उनकी रेटें आप पूछते हो ना रिटेल की, तो वो 1000 रुपए वाली साड़ी के 4000 चार्ज करता है, तो आप माल रखते नहीं हो।
माल मंगवाते नहीं हो, और वही माल अगर ऑफलाइन दुकान पे घर पे को बिजनेस कर रहा है उसके पास मिलेगी तो 1000 वाली साड़ी में 200 300 400 का मुनाफा लेके माल छोड़ देता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 70-20-10 का रेशियो बनाना है। 70% जो हम लोग रेगुलर माल बेचते हैं वो रखना है, 20% माल जो हमारा कस्टमर हमसे ट्रेंडेबल चीजों की डिमांड करता है वो हमें रखना है, और 10% माल वो रखना है जो किसी के पास में मिलता नहीं है, थोड़ा प्रीमियम लगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, वो रेयरली किसी के पास में भी नहीं मिलना चाहिए दोस्तों। ये रेशियो बना के हमें काम करना चाहिए। थर्ड चीज दोस्तों, देखिए जमाना जब जब बदलता है तब तब हमें बदलने की बहुत जरूरत होती है दोस्तों। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा माल बेचा जाता है दोस्तों। तो जितने भी कस्टमर्स आपके पास में आते हैं उन सारे कस्टमर्स को आपको एक लिस्ट बनाइए, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए, किसको क्या रिक्वायरमेंट है उनको व्हाट्सएप डेली बेसिस पे कीजिए, उससे भी आपकी सेल बढ़ती है दोस्तों। चौथा पॉइंट दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कस्टमर को वापस से रिपीट बुलाने के लिए क्या कर सकते हैं। कस्टमर को अगर वापस से रिपीट बुलाना है तो हर परचेज के ऊपर नेक्स्ट परचेज के लिए आप कोई ऑफर छोड़ दीजिए दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 10% का डिस्काउंट देते हैं, 15% का डिस्काउंट देते हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट व्यापारी ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं इस माल के ऊपर डिस्काउंट नहीं दूं, नेक्स्ट माल लेने के लिए जब भी आए उसको मैं उसमें 10% डिस्काउंट दूं, हर माल के पर जो वापस से रिपीट आ रही है उसके ऊपर मैं डिस्काउंट दूं। इससे क्या होता है, आपका कस्टमर आपके पास में रिपीट आता है और उसको डिस्काउंट के लालच में वो आपको नया धंधा देके जाते हैं। पांचवी चीज दोस्तों, डेड स्टॉक। ये दुकान का सबसे बड़ा इकोसिस्टम हिलाने वाला काम होता है। इसको अगर मेंटेन करना नहीं सीखा तो बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। डेड स्टॉक आपको सीजन में निकालना चाहिए, सीजन में ही बातचीत करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डेड स्टॉक निकालना चाहिए। एक और चीज ध्यान में रखनी है डेड स्टॉक के अंदर दोस्तों, डेड स्टॉक तब गिरता है जब आप आउटडेटेड आइटम परचेज करते हो दोस्तों। अगर ट्रेंड वाली आइटम, फास्ट मूविंग वाली आइटम परचेज करते हो तो आपका कभी भी डेड स्टॉक नहीं गिरेगा दोस्तों। आप क्या करते हो, कहीं भी जाते हो तो माल सस्ता लेने की कोशिश करते हो, या माल आप जो फैशन में नहीं है, पुराना हो चुका है 2 साल पुराना, उस माल को सस्ता समझ के खरीद के लेके आते हो। लेकिन उससे होता क्या है दोस्तों, वो माल आपके पास पूरा नहीं बिकता, तो कॉस्ट जो नहीं बिकता उसको नुकसान में बेचते हो तो कॉस्ट वहां की वहीं पे आ जाती है। इसलिए कहता हूं कि हमेशा लेटेस्ट प्रोडक्ट, नई डिजाइन, नए पैटर्न खरीदो, भले ही आपका 10 रुपए ज्यादा लग जाए दोस्तों। और पांचवा बात दोस्तों, एक और ध्यान में रखिए, कभी भी कस्टमर को आप एक तरीके से कस्टमर जैसा ट्रीट मत कीजिए दोस्तों। आपके कस्टमर को फेमिलियर बनाइए दोस्तों। जितना फेमिलियर बनाओगे आप एक पीस की जगह 2 पीस दे सकते हो। इसको बोलते हैं अप स्केलिंग मॉडल सर दोस्तों। जितना ज्यादा अप स्केलिंग करोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। और लास्ट आज का छठा पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपको दुकान से ही लाखों और करोड़ों रुपए कमाने हैं तो आपकी दुकान का मॉडल हमेशा अलग रखिए दोस्तों लोगों से। आपकी दुकान का जो इंटीरियर है वो भी अलग रखिए, आपकी दुकान के बोर्ड्स है वो भी आप अलग रखिए, आपकी दुकान की डमीज है वो भी अलग रखिए, आपकी दुकान के ऊपर 4 स्टाफ है, 2 स्टाफ है, उनकी भी आप ड्रेसेस कीजिए। आपके यहाँ पे एक सिस्टम बनाइए कि हमारे यहाँ पे कंपनी जैसा फील दोस्तों कस्टमर्स को आए, और रेट इतनी वाजबी रखिए जिससे आपका रेट से रिपीट रेशियो बढ़े। तो दोस्तों अगर दुकान को करोड़ों तक पहुंचाना है तो आपको ये छोटे छोटे स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपका दुकान सक्सेस होगी दोस्तों। देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास में बहुत सारी जगह होती है, लेकिन खर्चों को पूरा वहन करने के लिए बहुत कम जगह होती है। इसलिए खर्चे हमेशा कंट्रोल में रखो, उसी से आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा दोस्तों, और साथ में आपकी स्मार्ट बाइंग से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट को अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का ना